नमस्ते दोस्तों, KNC ड्रामा जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही होंगे, कोरिया का मूवी हो या ड्रामा, वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं होती और इस प्रकार की क्रिएटिविटी केवल आपको कोरियन मूवी और ड्रामा में ही देखने को मिलेगी। तो आज मैं आपके लिए किसी प्रकार की धमाकेदार सीरीज़ लेके आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी पे आते हैं। तो जैसे ही ड्रामा की शुरुआत होती है, हमें कोरिया के एक हाई स्कूल को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था और इसके बाद जब स्कूल की छुट्टी होती है तभी हमें दो बच्चों को दिखाया जाता है और वो दोनों बच्चे यूट्यूब पर एक न्यूज़ देख रहे होते हैं। और तभी हमें वहाँ पे आसमान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पर्पल कलर के बहुत सारे बड़े बड़े गोले आसमान में फैले हुए दिखाई दे रहे थे। और जैसे जैसे टाइम बीतता है वो गोले धीरे धीरे पृथ्वी के करीब आ रहे थे और इस पर्पल कलर के गोले को यहाँ स्पेयर कहा जाता था। और वह तभी अपने दोस्त से पूछता है, यार ये गोले कब तक आसमान में फैले हुए दिखाई देंगे। और तभी उसका दोस्त जवाब देता है, क्या पता, शायद 1 साल और दिखाई दे। और कुछ समय बाद वो स्पेयर्स पृथ्वी के इतना करीब आ गए थे जिसे देखकर हर कोई डरा हुआ था और उनके मन में सवाल था, क्या इसके अंदर कोई भयानक मॉन्स्टर है, क्या ये गोले हमें खा जाएंगे। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है। और ये सब भयानक दृश्य देखकर लोगों को लग रहा था कि शायद अब उनकी दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन यहाँ पे इससे भी भयानक घटना होने वाली थी और ये घटना इतनी दर्दनाक थी जिसे देखकर शायद आप भी रो पड़े। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। यंगुन नाम का लड़का सीधे बस से उतरकर एक इंटरनेट कैफ़े में जाता है और तभी वहाँ जाके गेम खेलने लग जाता है। और उसी कैफ़े में उसी के क्लास के 2 लड़के पहुँच जाते हैं और वो दोनों लड़के यंगुन से बात करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन यंगुन को तो इनसे बात करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो अपने क्लास का टॉपर था और इसीलिए उसे फालतू के दोस्त बनाना नहीं पसंद था और इसीलिए वह लोगों से दूर रहना पसंद करता था। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मिलिट्री कैंप का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमें ज़मीन पर एक स्पेयर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है जो धरती पर गिरने वाला सबसे पहला स्पेयर था। सेना के सोल्जर्स उसे चारों तरफ से घेर कर उस पर नजर रखे हुए होते हैं और कुछ टाइम के बाद उनके सीनियर कैप्टन भी वहां पहुंच जाते हैं और वह सोल्जर्स से स्पेयर के बारे में पूछने लगते हैं। और वहां पे मौजूद वॉन्जुन नाम का सोल्जर अपने कैप्टन से बताता है, मैंने अभी कुछ टाइम पहले स्पेयर के अंदर एक अजीब तरह की हलचल देखी थी और ये स्पेयर अजीब तरह से हिल रहा था। अब सीनियर कैप्टन भी उत्सुक हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या है और इसीलिए वह स्पेयर पर शूट करवा देते हैं। जैसे ही गोली स्पेयर में टकराती है तभी एक भयानक ब्लास्ट होता है और तभी चारों तरफ धुआं धुआं फैल जाता है और जहाँ पे स्पेयर रखा था वहाँ से अजीब कलर की रोशनी रिफ्लेक्ट होने लग जाती है और तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स की भयानक आवाज़ आने लग जाती है और उस स्पेयर के अंदर पता नहीं ऐसा क्या होता है जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सभी सोल्जर्स और कमांडर देख के डर जाते हैं। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है और अब हमें हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ बच्चे मस्ती कर रहे होते हैं। तो कुछ बच्चे स्कूल की छत पर स्मोक कर रहे होते हैं और कुछ बच्चे लड़कियां ताड़ रहे होते हैं। वेल, हाई स्कूल तक तो ऐसा होता ही है। और तभी मिस पार्क नाम की टीचर क्लास में आती है और अपने बच्चों से बताती हैं, मेरे पास तुम सबके लिए गिफ्ट है। और वो गिफ्ट होता है उन सभी के रिजल्ट्स, जिसे देखकर सभी बच्चे मुंह बना लेते हैं। और जब मिस पार्क रिजल्ट बांट रही होती है जिसमें यंगुन हमेशा फर्स्ट आता है और यंगसू सेकंड आता है, 3rd नंबर पर आने वाली एक लड़की थी और इसका नाम यूजंग था और वो क्लास की मॉनिटर भी थी। और 4th प्लेस पर आने वाला एक लड़का था जिसका नाम येंजो होता है। और जब मिस पार्क सारे रिपोर्ट कार्ड्स को बांट देती हैं तभी वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होती है और मिस पार्क को ऑफिस में बुलाया जाता है। और जब वो ऑफिस से दोबारा क्लासरूम में आती हैं तभी वो सारे बच्चों को बताती हैं, आप सभी के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। और ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और उनमें से काफ़ी परेशान भी हो जाते हैं। और तभी मिस पार्क टीवी पे चल रहे एक न्यूज़ को दिखाती हैं जहाँ न्यूज़ में डिफेंस ऑफिसर्स एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट कर रहे होते हैं कि स्पेयर्स बॉल के बारे में उन्हें अच्छे से पता नहीं चल पाया है और वो सभी स्पेयर्स धरती पे किस लिए आए हैं। उन सभी को इस मुसीबत से लड़ने के लिए रेडी रहना होगा। साथ ही 3rd ग्रेड के स्टूडेंट जो कि कॉलेज जाने के लिए तैयारी कर रहे थे उन सभी बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग दी जाएगी और उन सभी बच्चों को बोनस के रूप में एक्स्ट्रा पॉइंट दिया जाएगा और वो एक्स्ट्रा पॉइंट बच्चों को उनका मनपसंद कॉलेज दिलवाने में मदद कर सकता था। और उन सभी बच्चों को आर्मी ट्रेनिंग के साथ साथ स्टडी भी करनी होगी। और तभी ये सब जानकारी देने के बाद मिस पार्क उन सभी को आर्मी ट्रेनिंग ज्वाइन करने का एक फॉर्म देती हैं जिस पर उन सभी को अपने पेरेंट्स का सिग्नेचर करवा कर ऑफिस में जमा करना होगा ताकि वो सभी इस ट्रेनिंग में हिस्सा ले सके। लेकिन सभी बच्चे इस इमरजेंसी अनाउंसमेंट से दुखी थे, वो थोड़ा भी खुश नहीं होते हैं। वो सभी मिस पार्क से काफ़ी सवाल करते हैं
और सभी बच्चे बोलते हैं कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, लेकिन मिस पार्क भी इसमें कुछ नहीं कर सकती थी। वो मजबूर थी क्योंकि एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होती है और वो बच्चों को हौसला देती हैं कि तुम सभी अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। और इसके बाद मिस पार्क वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो क्लास से बाहर आती हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में पड़ी हुई होती हैं। वहीं क्लास में योंगुन योंगजू को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होता है और तभी वो दोनों बहुत बुरी तरह से झगड़ा करने लगते हैं। जैसे तैसे करके क्लास के बच्चे उन दोनों को छुड़वा देते हैं और जब उन दोनों का झगड़ा शांत होता है तभी मोटो खिड़की से बाहर देखता है जहां आर्मी वाले स्कूल में आते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें वो सोल्जर वॉन्जू भी शामिल था जिसे हमने ब्लास्ट के टाइम देखा था। और सारे बच्चे उन्हें देखकर डर जाते हैं और तभी कहते हैं आज तक तो आर्मी वाले हमारे स्कूल में कभी नहीं आए, इसका मतलब आगे कुछ भयानक होने वाला है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से सिग्नेचर कराने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन सभी बच्चों को एक्स्ट्रा पॉइंट चाहिए थे, जिसमें से कुछ बच्चों के पेरेंट्स तो मान जाते हैं और कुछ बच्चों के पेरेंट्स नहीं मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो काफ़ी बिगड़ा हुआ और नालायक होता है। वो आर्मी ट्रेनिंग लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मॉम जबरदस्ती उसे डांटते हुए उसे फॉर्म भरने का बोलती हैं। नेक्स्ट डे स्कूल के सारे बच्चे पैकिंग करके स्कूल जाते हैं जहाँ पे कमांडर वॉन्जू अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं और वह बच्चों को बताते हैं कि मैं तुम्हारे क्लास का लीडर होने वाला हूँ। और वो क्लास मॉनिटर यूजंग को क्लास का सीनियर ट्रेनी बना देते हैं और वो ट्रेनी वीडियो बनाने का काम यंग हू को सौंप देते हैं। और तभी उनके कमांडर वॉन जो बताते हैं उन सभी के बिहेवियर्स और उन सभी के डिसिप्लिन के भी मार्क्स काउंट होंगे और वो मार्क्स उनके एक्स्ट्रा पॉइंट में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बीच में ट्रेनिंग छोड़कर भाग जाता है तो उसके सारे पॉइंट वहीं पे कट जाएंगे। अब सभी बच्चे ट्रेनिंग कैंप में पहुंच जाते हैं जहां पे बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग रूम दे दिया जाता है। वहां पे सभी लड़के मस्ती करने लग जाते हैं जैसे कि वो कोई कैंपिंग करने आए हों। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां काफ़ी सारा मेकअप का सामान ले आई थी जहां पे फीमेल कमांडर आती हैं और पूरे मेकअप का सामान बाहर फेंकने को बोलती हैं और सारे रूल को फॉलो करने का वार्निंग देती हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सभी बच्चों को ग्राउंड में बुलाया जाता है और उन सभी को राइफल पकड़ना सिखाया जाता है और उसे किस प्रकार से यूज़ करना है उसके बारे में बताया जाता है। लेकिन वो सारे स्टूडेंट्स एक छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे और वो सभी गन से खेलने लग जाते हैं और ये सब देखकर वोन नाम का सोल्जर काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। और तभी कमांडर वॉन्जू वहाँ आता है और बच्चों को डांटते हुए बताता है तुम सभी को मस्ती सूझ रही है, ये राइफल ही एकमात्र ऐसा वेपन है जो आगे तुम्हारा साथ देने वाली है, तो प्लीज़ इसे खिलौने की तरह यूज़ करना बंद करो और सब के सब सीरियस हो जाओ। और इसके बाद सभी बच्चों की कठिन ट्रेनिंग होने लग जाती है और अब सभी बच्चों की हालत ख़राब होने लग जाती है। और जब पेरेंट्स के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है तो वहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ओवर एक्टिंग करते हुए बोलते हैं कि हमें यहाँ नहीं रहना, यहाँ तो हमारा पूरा हुलिया ही बदल गया है। और वो नौटंकीबाज कैमरे के सामने बहुत रोती हैं। वहाँ पर फ़ोन लाना अलाउ नहीं था, लेकिन रियो चुपके से छिपाकर अपना मोबाइल लाया हुआ होता है और वो अपने मोबाइल पर सबको वीडियो दिखाने लग जाता है जिसमें आर्मी वाले जानवरों को मार रहे होते हैं और ये देखकर सब बच्चे डर जाते हैं। और तभी वहाँ पे मोटो बताता है ऐसा तभी होता है जब कोई वायरस या फिर इन्फेक्शन फैला हो और तब सारे खतरनाक जानवरों को मार दिया जाता है ताकि लोगों में इन्फेक्शन न फैले। और जब उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुम ये सब कैसे जानते हो, तभी मोटो बताता है मैंने तो ये सब मूवी में देखा था, जिससे कि उसके दोस्तों का दिमाग खराब हो जाता है और वह मोटो को मजाक में मारने लग जाते हैं। और अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था और इसी वजह से योंगुन वहाँ से जा रहा होता है। और तभी कमांडर वॉन्जू भी वहाँ आ जाते हैं और उससे बोलते हैं तुम अकेले बाहर नहीं जा सकते और तुम्हें जो भी काम करना है यहाँ रहकर इस रूम में करना होगा। तभी योंगुन का दिमाग खराब हो जाता है और वह कमांडर वॉन्जू को बता देता है कमांडर रियो के पास फ़ोन है। और इसके बाद रियो को बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है और उसका फ़ोन भी छीन लिया जाता है और रियो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और तभी उन दोनों के बीच में फाइट होने लग जाती है और सॉन्ग उन दोनों को रोकने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ पे अचानक से आसमान से एक भयानक स्पेयर बॉल गिरता है और वो स्पेयर बॉल उनके जस्ट बगल में गिरा था और उस स्पेयर में से बहुत बड़ा मॉन्स्टर निकलता है और वो दिखने में बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था। और उस मॉन्स्टर को देखते ही वो तीनों पूरी तरह से डर जाते हैं और वो खतरनाक मॉन्स्टर योंगहुन को अपने अंदर समेट लेता है और उसे बुरी तरह से खाने लग जाता है और वह धीरे धीरे योंगहुन को अपने अंदर समेट लेता है। योंगहुन अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है,
लेकिन कुछ भी नहीं होता और वो मॉन्स्टर के द्वारा मारा जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर सॉन्ग पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन तभी कमांडर वॉन्जो आकर उसे बचा लेते हैं और धीरे धीरे मॉन्स्टर दोबारा से स्पीयर बॉल में बदल जाता है। और जब यह बात मिस पार्क को पता चलता है तो मिस पार्क पूरी तरह से डर जाती है। तभी कमांडर वॉन्जो मिस पार्क से रिक्वेस्ट करता है कि हमें आर्मी लॉ के अकॉर्डिंग हमें ये बात छिपानी ही होगी कि एक मॉन्स्टर ने योंगुन को खा लिया, वरना ये बात अगर और बच्चों को पता चला तो बवाल मच जाएगा। मिस पार्क कमांडर की ये बातें सुनकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती हैं। भला ऐसा टीचर आज के जमाने में कहाँ देखने को मिलता है। इस प्रकार का प्यार एंड सपोर्ट कोई अच्छा टीचर ही कर सकता है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट इसका और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि इससे भी भयानक होने वाला है। और इसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।